हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस इम्पोर्टेंट वीडियो। पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के पहले और दूसरे प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम लोग तीसरे प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.3 का तीसरा प्रश्न है, मान लीजिए कि ए बराबर समुच्चय में है 1, 2, 3, 4, ये भी समुच्चय में है 5 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों? तो यहाँ पर कह रहा है कि निम्न में से कौन कथन सही है और कौन कथन सही नहीं है, और यदि सही नहीं है तो क्यों। तो इसमें का पहला प्रश्न है 3, 4 सबसेट ए, और इसको कह रहा है क्वेश्चन में कि यह सही है कि नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि सही है या नहीं है। 3 और 4 और सबसेट में है ए, और यहाँ पर ए का मतलब हुआ, ए का मान जो है वो हम लोग लिख देंगे। ए का मतलब यहाँ वाला ए हुआ, तो हो जाएगा 1, 2 और 3, 4 एक ही में है, और फिर है 5। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यह एक सेट है और इसमें का दो एलिमेंट है 3 और 4, और इसमें का भी यह जो है सेट है एक, और इसमें का एलिमेंट है 1, 2, और ये वाला भी एक एलिमेंट कहाएगा, और फिर एक ये एलिमेंट है। और इसमें कह रहा है कि यह सबसेट है कि नहीं है, और सबसेट है तो यह सत्य है या सत्य नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग यह देखेंगे कि इस सेट का प्रत्येक एलिमेंट इसमें है या नहीं है। तो इस सेट का एक एलिमेंट है 3, तो हम लोग इसमें देखेंगे कि 3 है कि नहीं है। 3 नहीं है, क्योंकि ये वाला एक अलग अवयव है और ये इसमें का अवयव केवल 3 देखना है। तो इसमें हम लोग 3 देखेंगे तो 3 नहीं है। फिर इसमें इस सेट का एक अवयव 4 है, इस 4 अवयव को हम लोग इसमें देखेंगे कि 4 है कि नहीं है। इसमें 4 नहीं है, 4 है भी तो इस 3 के साथ है, और ये 3 और 4 मिलाकर केवल एक अवयव है। इसलिए इसका प्रत्येक अवयव जो अलग अलग अवयव है 3 और 4 इसमें नहीं है, यह हो जाएगा। इसलिए यह कथन सही नहीं है, यानी कि यह इतना जो है यह नॉट सबसेट इतना है, इसलिए यह कथन सही नहीं है। दूसरा प्रश्न है 3, 4 और बिलोंग ए। तो यहाँ पर हम लोग 3, 4 को लिख लेंगे, उसके बाद बिलोंग लिख लेंगे, ए लिख लेंगे, और ए का वैल्यू यहाँ पर हम लोग डालेंगे। तो ए का मान कितना है? 1, 2, 3, 4 एक ही में है, और फिर है 5। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर सबसेट न दे करके बिलोंग दिया हुआ है। तो सबसेट में हम लोग को देखना रहता है कि एक सेट का प्रत्येक एलिमेंट दूसरे सेट में है कि नहीं है, और बिलोंग टू में हम लोग को देखना होता है कि हूबहू टोटल जो है सेट दूसरे सेट में है कि नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 3 और 4 टोटल जो है, टोटल यदि इसमें रहेगा तो बिलोंग टू होगा, और यदि टोटल इसमें नहीं रहेगा तो नॉट बिलोंग टू होगा। तो हम लोग देखेंगे कि 3, 4 टोटल जो है इसमें है, तो हाँ टोटल इसमें है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि यह कथन सही है। तीसरा प्रश्न है 3, 4 और टोटल सेट में है और सबसेट दिया हुआ है ए। तो हम लोग लिखेंगे पहले 3, 4 और यह सेट में है, और 3, 4 एक अवयव है साथ में, और फिर दिया हुआ है सबसेट ए। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले ए का मान डाल देंगे और देखेंगे कि ए का मान कितना है, 1, 2, फिर है 3, 4 साथ में एक अवयव है, और फिर 5 है। तो यहाँ पर हम लोग यह देखेंगे कि सबसेट में क्या होता है। सबसेट में होता है कि इस सेट का प्रत्येक एलिमेंट इसमें है कि नहीं है। तो यहाँ पर यह एक सेट है और इसका ये जो है एक एलिमेंट है, और इसमें भी यह जो है एक सेट है और इसका एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट ये है, और एक एलिमेंट यह है। तो इसका इस सेट का प्रत्येक एलिमेंट यहाँ पर एक ही एलिमेंट है, 3, 4 साथ में जो है यह एक ही एलिमेंट है, और इसमें है तो हाँ इसमें है। तो हम लोग लिखेंगे कि यह कथन सत्य है, कथन सही है या सत्य है। चौथा प्रश्न है एक बिलोंग ए।
एक बिलोंग्स टू ए। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ए का मान है 1 2 3 4, साथ में है और 5। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चन में पूछ रहा है बिलोंग्स टू के बारे में, सबसेट न दे करके बिलोंग टू दिया हुआ है। तो बिलोंग टू में हम लोग क्या देखते हैं, बिलोंग टू में हम लोग देखते हैं कि टोटल जो रहेगा, टोटल सेट ही जो रहेगा वह अगले सेट में है कि नहीं है। और सबसेट में हम लोग देखते हैं कि सेट का प्रत्येक एलिमेंट दूसरे सेट में है कि नहीं है। तो यहाँ पर एक जो है, एक टोटल जो है, टोटल इसमें बिलोंग कर रहा है। तो हाँ, टोटल जो है इसमें बिलोंग कर रहा है। तो हम लोग लिखेंगे कि यह कथन सत्य है, कथन सत्य है। पांचवा प्रश्न है, एक सबसेट ए, और एक ऐसे ही लिख देंगे हम लोग, फिर सबसेट लिखेंगे, फिर उसके बाद एक मान डालेंगे, 1 2 3 4 साथ में है, फिर है 5। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि सबसेट दिया हुआ है। तो सबसेट में हम लोग को यह देखना होता है कि जो पहले वाला सेट है उसका प्रत्येक एलिमेंट दूसरे वाले सेट में है कि नहीं है। यहाँ पर सेट ही नहीं दिया हुआ है तो हम लोग एलिमेंट कैसे चेक करेंगे। तो इसलिए यह क्या हो जाएगा, यह कथन सही नहीं है। अगला प्रश्न है, 1 2 5 सबसेट ए, 1 2 5 और सबसेट ए का मतलब डायरेक्ट हम लोग लिख दे रहे हैं, कितना हो है, 1 2 3 4 साथ में है और 5 है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे सबसेट में क्या होता है, सबसेट में होता है कि पहले सेट का प्रत्येक एलिमेंट दूसरे सेट में है कि नहीं है। तो यहाँ पर पहले सेट का एक एलिमेंट है, एक 2 एलिमेंट है, एक 5 एलिमेंट है। तो 1 2 और 5 इसमें है, तो 1 2 और 5 इसमें है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कि यह कथन सही है। 7वें नंबर का क्वेश्चन है, 1 2 5 बिलोंग्स टू ए। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि 1 2 5 बिलोंग्स टू ए का हम लोग मान एक ही बार में लिख दे रहे हैं, 1 2, फिर यहाँ पर 3 4 और 5 है। और यहाँ पर बिलोंग्स टू में क्या होता है, बिलोंग्स टू में होता है कि टोटल जो सेट रहता है वह दूसरे वाले सेट में है कि नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग टोटल को देखेंगे कि टोटल इसमें है कि नहीं है। तो टोटल 1 2 5 टोटल जो है इसमें है, अलग अलग करके है लेकिन टोटल इसमें नहीं है। इसलिए हम लोग यहाँ लिखेंगे कि यह कथन सही नहीं है, सही नहीं है। 8वां नंबर का प्रश्न है, 1 2 3 सबसेट ए, 1 2 3 सबसेट ए का मान है 1 2 3 4 और 5। और इसमें हम लोग को देखना है कि 1 2 3 सबसेट उतना है कि नहीं है। तो यहाँ पर सबसेट में हम लोग देखते हैं कि पहले वाले सेट का प्रत्येक एलिमेंट दूसरे वाले सेट में है कि नहीं है। 1 2 और 3 इसमें है, तो यहाँ पर 1 2 है लेकिन 3 नहीं है। 3 जो है 4 के साथ मिलकर एक अवयव है, 3 जो है सिंगल इसमें नहीं है। इसलिए यह क्या हो जाएगा, यह कथन सही नहीं है, यह कथन सही नहीं है। 9वें नंबर का प्रश्न है, 5 रिक्त समुच्चय बिलोंग ए। तो यहाँ पर दिया हुआ है रिक्त समुच्चय बिलोंग ए का मान है 1 2 3 4 साथ में है और 5। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि बिलोंग्स टू दिया हुआ है और बिलोंग्स टू में होता है कि टोटल जो है वह दूसरे सेट में रहना चाहिए। और रिक्त समुच्चय जो है, टोटल जो रिक्त समुच्चय है इसमें है तो नहीं है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कि यह कथन सही नहीं है, सही नहीं है। 10वें नंबर का प्रश्न है, रिक्त समुच्चय सबसेट ए, रिक्त समुच्चय सबसेट ए। तो रिक्त समुच्चय दिया हुआ है, सबसेट ए दिया हुआ है, तो हम लोग ए का मान लिख देंगे 1 2 3 3 4 साथ में है और है 5। सबसेट में हम लोग को देखना रहता है कि पहले सेट का प्रत्येक एलिमेंट दूसरे सेट में है कि नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि पहले सेट का पहला वाला ये सेट है, इसका प्रत्येक एलिमेंट इसमें है कि नहीं है। तो हाँ, सबसेट में एक
जो रिक्त समुच्चय होता है वह खुद एक एलिमेंट होता है। तो यहाँ पर यह कथन सही हो जाएगा, यह कथन सही है। 11वें नंबर का प्रश्न है, रिक्त समुच्चय यह एक सेट में है और सबसेट दिया हुआ है ए। तो हम लोग लिखेंगे कि रिक्त समुच्चय सेट में है और सबसेट ए का मतलब 1, 2 और 3, 4 साथ में है और है 5। तो सबसेट में होता है कि पहले सेट का प्रत्येक अवयव दूसरे सेट में रहना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ लिखेंगे कि यह कथन सत्य नहीं है, यह कथन सही नहीं है। इस प्रकार हम लोग प्रश्न संख्या 3 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन समझ में आया होगा।